निश्चित रूप से आपके द्वारा प्रस्तुत भगवत गीता के अध्याय 4 का सारांश बहुत सटीक और सुव्यवस्थित है। आइए अब हम इन बिंदुओं का गहन विश्लेषण करते हैं और उनके दार्शनिक तथा व्यावहारिक महत्व को समझते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का गहन विश्लेषण। यह अध्याय गीता का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह अध्याय 3 के कर्मयोग को ज्ञान के साथ जोड़ता है और यह सिद्ध करता है कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान केवल सैद्धांतिक है। इस अध्याय का शीर्षक ही ज्ञान कर्म और संन्यास का योग ये बताता है कि ये तीनों अलग अलग मार्ग नहीं बल्कि एक ही आध्यात्मिक यात्रा के अभिन्न अंग हैं। 1. ज्ञान की अनादिकालिकता, टाइमलेस नेचर ऑफ डिवाइन नॉलेज। सारांश का बिंदु, यह ज्ञान सनातन है जिसे भगवान कृष्ण ने एक परंपरा के माध्यम से पुनः स्थापित किया है। गहन विश्लेषण, अधिकार और सार्वभौमिकता की स्थापना। भगवान कृष्ण ये कहकर शुरुआत करते हैं कि यह ज्ञान उनका अपना बनाया हुआ कोई नया दर्शन नहीं है बल्कि ये एक शाश्वत सत्य है, सनातन धर्म। वे इसकी परंपरा को सूर्यदेव यानी विवस्वान से जोड़ते हैं जो प्रकाश, जीवन और निष्पक्ष ज्ञान के प्रतीक हैं। इससे यह ज्ञान किसी विशेष संप्रदाय का न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम बन जाता है। परंपरा का महत्व, ये सिद्धांत एक प्रामाणिक स्रोत यानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करता है। ये ज्ञान केवल किताबों में लिखा एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवंत सत्य है जिसे एक सिद्ध गुरु द्वारा एक योग्य शिष्य तक पहुंचाया जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया था। सकालेनेह महता योगो नष्टः परंतपा। इसी लुप्त में ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा। व्यावहारिक सीख, किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए ये एक सच्चे गुरु या प्रामाणिक परंपरा को खोजने के महत्व पर जोर देता है। ये हमें बिना मार्गदर्शन के अपना रास्ता स्वयं बनाने के खतरे से आगाह करता है क्योंकि आध्यात्मिक सत्य की सूक्ष्मताओं को आसानी से गलत समझा जा सकता है। 2. भगवान का अवतार रूप। सारांश का बिंदु, कृष्ण अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी धर्म की स्थापना के लिए अपनी योग माया से अवतार लेते हैं। उनके इस दिव्य स्वरूप को समझना ही मुक्ति है। गहन विश्लेषण, अवतार का सिद्धांत। इस खंड में गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक 4.7 तथा 4.8 आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। यह केवल एक आकस्मिक हस्तक्षेप नहीं है बल्कि संतुलन का एक ब्रह्मांडीय नियम है। धर्म वे सिद्धांत है जो ब्रह्मांड को धारण करता है। जब इसका विरोधी अधर्म अराजकता पैदा करने लगता है तो दिव्य चेतना व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करती है। योग माया यानी दिव्य शक्ति, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। कृष्ण का जन्म साधारण मनुष्य की तरह कर्मों के फल के रूप में नहीं होता। वे अपनी इच्छा से अपनी दिव्य शक्ति योग माया का उपयोग करके प्रकट होते हैं। यही शक्ति उन्हें भौतिक संसार में प्रकट होने के साथ साथ अपने निराकार परम ब्रह्म स्वरूप में बने रहने की क्षमता देती है। यही योग माया एक पर्दे का भी काम करती है जो अज्ञानी और अहंकारी लोगों को उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को पहचानने से रोकती है। ज्ञान से मुक्ति, कृष्ण एक गहरा वचन देते हैं 4.9, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को तत्व से जान लेता है वह शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि मोक्ष केवल अच्छे कर्मों का पुरस्कार नहीं है बल्कि यह तथ्य ज्ञान का सीधा परिणाम है। भगवान के स्वरूप और संसार के साथ उनके संबंध को समझना ही मुक्ति है। 3. ज्ञान युक्त कर्म। सारांश का बिंदु, कर्म करना अनिवार्य है लेकिन फल की आसक्ति और मैं करता हूं का अहंकार ही बंधन का कारण है। ज्ञानी व्यक्ति यज्ञ भाव से कर्म करता है। गहन विश्लेषण, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना, यह इस अध्याय का दार्शनिक मर्म है। श्लोक 4.18, कर्म में अकर्म देखना। एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में अपने सभी कर्तव्य निभाता है लेकिन चूंकि उसने कर्मफल और कर्ता होने का भाव का त्याग कर दिया है वे आंतरिक रूप से पूरी तरह शांत और अनासक्त रहता है। उसके लिए कर्म कोई बंधन नहीं बनाता। ये ऐसा है मानो वो कुछ कर ही नहीं रहा है। अकर्म में कर्म देखना, इसके विपरीत जो व्यक्ति बाहरी रूप से सब कुछ त्याग देता है लेकिन उसका मन लगातार इच्छाओं, योजनाओं और चिंताओं में लगा रहता है, वे मानसिक रूप से कर्म कर रहा है और कर्म बंधन में फंस रहा है। यज्ञ की व्यापक परिभाषा।
कृष्ण यज्ञ की वैदिक अवधारणा को एक भौतिक अग्नि अनुष्ठान से उठाकर एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत बना देते हैं। कोई भी कर्म यज्ञ बन सकता है यदि इसे फल की आसक्ति के बिना किया जाए, एक उच्च उद्देश्य यानी कर्तव्य, लोक कल्याण या ईश्वर सेवा के लिए किया जाए, इस समझ के साथ किया जाए कि ईश्वर ही अंतिम कर्ता और भोक्ता है। ज्ञानाग्नि यानी ज्ञान की अग्नि सबसे बड़ा यज्ञ है, अपने अहंकार और अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर देना। ज्ञानाग्नि आ सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे आग लकड़ी को राख में बदल देती है, वैसे ही आत्मज्ञान सभी संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है और आत्मा को पूरी तरह मुक्त कर देता है। 4. ज्ञान से संन्यास। सारांश का बिंदु। सच्चा संन्यास बाहरी त्याग नहीं बल्कि आंतरिक त्याग है, कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव और फल की इच्छा का त्याग। गहन विश्लेषण। संन्यास की नई परिभाषा। कृष्ण यहां सन्यासी की धारणा में क्रांति लाते हैं। वे तर्क देते हैं कि जिसने आंतरिक रूप से सब कुछ त्याग दिया है वही सच्चा सन्यासी है, भले ही वो एक राजा, योद्धा या गृहस्थ हो। यह आध्यात्मिक मुक्ति को हर किसी के लिए सुलभ बनाता है, न कि केवल समाज छोड़ने वाले कुछ लोगों के लिए। कर्म और संन्यास का संश्लेषण। यह अध्याय कर्म योग और संन्यास योग के बीच दिखाई देने वाले विरोधाभास को समाप्त कर देता है। समाधान है त्याग की भावना के साथ कर्म करना। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है। शरीर और इंद्रियां कर्म करती हैं, लेकिन आत्मा एक शांत साक्षी बनी रहती है जो इच्छा और द्वेष के उतार चढ़ाव से मुक्त है। 5. सच्चा ज्ञान और मुक्ति। सारांश का बिंदु। ज्ञान ही परम शोधक है। यह सभी संशयों और कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गहन विश्लेषण। ज्ञान की शक्ति। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म आपको एक बेहतर पुनर्जन्म दे सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान ही पुनर्जन्म की जड़ यानी अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा के अज्ञान को नष्ट कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, ये एक अनुभूति की अवस्था है जो उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसमें श्रद्धा, तत्पर और संयतेंद्रिय का गुण होता है। जब ये शर्तें पूरी होती हैं तो साधक ज्ञान को प्राप्त करता है और तत्काल परम शांति पराम शांतिम का अनुभव करता है। निष्कर्ष। एकीकृत संदेश। अध्याय 4 संश्लेषण की एक उत्कृष्ट मिसाल है। कृष्ण अर्जुन को और समस्त मानवता को दिखाते हैं कि मोक्ष का मार्ग कर्म, ज्ञान या संन्यास में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि यह इन सबको एकीकृत करने के बारे में है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार में कर्म करो। उस कर्म को स्वार्थ रहित होकर एक उच्च आदर्श के लिए समर्पित करके करो। यह निष्काम कर्म मन को शुद्ध करता है, जिससे वह ज्ञान को ग्रहण करने की योग्य बनता है। सच्चा ज्ञान यह उजागर करता है कि तुम यह शरीर या मन नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हो। यही परम संन्यास है, क्योंकि अब तुम अहंकार के बंधनों से मुक्त हो। यह एकीकृत मार्ग व्यक्ति को दुनिया में एक गतिशील और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है, जबकि वह आंतरिक रूप से स्वतंत्रता, शांति और परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। यही कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहने का सर्वोच्च समाधान है।